सर, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया कि वीर्य बाहर गिरा दो, अंदर अंदर डाल दो। अरे अब तुम तो महाराज मत बोलो यार, अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो? नीतीश कुमार ने लगातार जो है दिया, उनने तो माफी मांग ली, तुम क्यों बोल रहे हो? लगातार बीजेपी जो है हमलावर है, बीजेपी हमलावर वो कह रही है कि इस्तीफा दे क्योंकि महिला का अपमान किया है। नीतीश कुमार ने ऑलरेडी पहले ही महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं। वो महिलाओं का ही अपमान नहीं, वो पुरुषों का अपमान है, वो समस्त वैवाहिक संबंधों का अपमान है, युगल दंपत्ति का अपमान है, यौन सुख का अपमान है। पर्दे के अंदर, बेडरूम के अंदर, लाइट बंद के बाद जो केवल पति पत्नी की निजता की बात होती है, निजी संबंधों की बात होती है, उसको उजागर करना, उसको बढ़ाना, उसको खोलना। अपनी पता नहीं उन्हें कहाँ की बुद्धि मिल गई, कहाँ की अपनी बातें बता रहे हैं। 74 साल के व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, दादी नाने पोते पाती वाले व्यक्ति हो गए हैं, और उन्होंने ऐसी बात की। ऐसा तो कोई युगल दंपत्ति नहीं करता, नव वैवाहिक दंपत्ति नहीं बातें करता, ऐसी बातें आपस में नहीं करती हैं। ये प्राकृतिक के क्षण की बातें हैं, प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त हैं। इनको बातों से, उस पर बातें लिखना, उसको सदन विधानसभा जैसी गरिमामय स्थिति, संवैधानिक स्थिति में ऐसा बोलना, वो बिल्कुल अपमानजनक था, बिल्कुल अश्लील था, उसका कहीं कोई औचित्य नहीं। सर, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हो गया है, 25 को सुनवाई होनी है। क्या लगता है सर, जेल जाएंगे या फिर ऐसे बेल हो जाएगा? नहीं, जेल वेल अभी कोई नहीं जाएंगे, उन्होंने बात वापस ले ली है, इसलिए केस की कोई बात नहीं है। केस तो सर, क्या कोर्ट जाना पड़ेगा उनको? नहीं, कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। जब कॉग्निजेंस लेगी तब कोर्ट जाने की बात आएगी। वैसे इस तरह की बात में कोर्ट में जाने की बात नहीं आनी चाहिए, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने शब्दों को अपने वापस ले लिया है। जब शब्दों को आपने वापस ले लिया तो फिर बात वो रह नहीं जाती। महिलाएं सर लगातार प्रदर्शन कर रही है उन नीतीश कुमार के खिलाफ की जो भी बोले हैं वो आज तक इतिहास में पहली बार बोला गया। हाँ, ये सत्य है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं बोला गया। तभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर बहुत आपत्ति की, और सभी लोगों ने आपत्ति की। हमारी मीडिया, हमारा चौथा स्तंभ, हमारे लोकतंत्र के लोग, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने सदैव इसे बहुत गलत माना, और गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो गया तो तुरंत वापस भी कर लिया। उन्होंने गलती का भी एहसास कर लिया, उन्होंने क्षमा भी मांग ली। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन यहाँ पे ये कहना पड़ेगा, क्षमा भी बड़न को चाहिए और उत्पात भी बड़ों को करना चाहिए कि उम्र दराज व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, गलत किया है। कभी भी किसी मामले में भी किसी के संबंध में असंसदीय, गैर कानूनी, अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक भाषा का जब आप प्रयोग करते हैं, वो दुखद है, वो चिंता का विषय है। हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ है, हमारे उन लोगों के खिलाफ है जो हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ जीते हैं, मरते हैं, उसी के साथ रहते हैं। बहू बेटी बड़े सम्मान का पद होता है। जो कहीं बेटी है वो कहीं बहू बन के जाती है, बहू बन के उसका और पलड़ा भारी हो जाता है। वो दो परिवारों की इज्जत को लेके चलती है, दो परिवारों का सम्मान लेके चलती है। विश्व सुंदरी का खिताब पाने वाली से पूछा गया कि आपके लिए सबसे गरिमामयी, सबसे महत्वपूर्ण क्षण कब होगा महिला के लिए? उन्होंने कहा विश्व सुंदरी बनेगी तब के नहीं, जब मैं मां बनूंगी। इसका मतलब मेरे अंदर दो परिवारों की जिम्मेदारी आएगी। तो वो मां बनने वाले क्षण, गर्भाधान वाले क्षण, उस क्षण का व्याख्यान देना, उस पर उसे सेक्स एजुकेशन बनाना, उस पर सेक्स जैसी बात करके करना, वो पूरी तरह से अपमानजनक है, पूरी तरह से अश्लील है, कहीं से भी उसकी मान्यता नहीं। लेकिन आरजेडी कह रही थी, जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे। अरे बाबा, जनसंख्या नियंत्रण और सेक्स एजुकेशन विधानसभा में सिखाओगे क्या? आप टीचर हैं क्या? टीन एज से ऊपर वालों को सिखाई जाती है, और आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, सब तक पहुंच जाती है, सब तक पहुंच गई। लोग, बच्चे 12 साल के पूछने लगे, अब क्या जवाब दोगे उन्हें, क्या बताओगे शब्दों का? करो ना विश्लेषण। अगर सही था तो माफी क्यों मांगी? अगर सही था तो क्यों क्षमा मांगी? अगर सही था तो बार बार क्यों क्षमा मांगी? अगर सही था तो विधानसभा में क्षमा क्यों मांगी? क्या बात आप करते हैं? जब चीज वो हो गई, निबट गई, खत्म हो गई, तो बस खत्म हो गई। अब उन्होंने क्षमा मांग ली। हाँ, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश की जनता देखेगी, बिहार देखेगा, बिहार की जनताएं देखेगी, महिलाएं देखेंगी, बच्चियां देखेंगी, बच्चे देखेंगे। वो जो 18 साल में आएंगे, मतदाता बनेंगे, पहली बार मतदाता बनेंगे, वो बेटियां, वो पुरुष, वो महिलाएं भी उन्हें किसी तरह से क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने तो क्षमा मांग ली, उन्होंने तो माफी मांग ली।
लेकिन फिर भी उस परिस्थिति पर उनका साफ वही मतलब विचार गलत रहा। उनके भाव जो इतने दिनों से उनके बारे में बने थे अच्छे सुशासन बाबू के रूप में कह लो, 2024 के विपक्ष के गठबंधन के प्रमुख नेता के रूप में कह लो, वो सबने उसे नकार दिया है। चाहे ये विचार क्या राहुल गांधी पसंद करेंगे, क्या प्रियंका गांधी पसंद करेंगी, क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी पसंद करेंगी, क्या गहलोत साहब पसंद करेंगे, क्या खड़गे साहब पसंद करेंगे, क्या ममता बनर्जी बहन पसंद करेंगी, क्या अखिलेश यादव पसंद करेंगे, क्या अखिलेश यादव की धर्मपत्नी पसंद करेंगी, क्या जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पसंद करेंगी, क्या स्टालिन पसंद करेंगे, क्या साउथ के नेता पसंद करेंगे, क्या शिवसेना के बाल ठाकरे जी के पुत्र ठाकरे फैमिली पसंद करेगी? नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। ये उचित नहीं था, कहीं से भी उचित